हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के सामान्य हिंदी में वीवीआई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उन सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आ चुका हूं। जो 2023 और 2024 का क्वेश्चन पेपर आप सभी के सामने है, इसमें जो भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं इन सालों में, उन सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को बताने वाला हूं। 2023-2024 का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ले रखा है। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 10 नंबर यहां से आपका पक्का होने वाला है। इस वीडियो में 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए, आपके 10 नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे। 90% आशा है कि यही प्रश्न आपके 2025 में भी आने वाले हैं। तो ध्यान से एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो आइए हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले 2024 के हम बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इनके प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा कि प्रश्न है माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। तो आप सभी को याद रखना है, ये पत्रिका जो है द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से द्विवेदी युग इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दे रखा है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अज्ञेय और रामवृक्ष बेनीपुरी। इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ठीक है, यानी शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञेय जी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कफन किस विधा की रचना है। तो आप सभी को याद रखना है कफन जो है ये कहानी विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की देखिए, अब इसकी बात करें कफन के रचनाकार की, तो मुंशी प्रेमचंद जो है कफन के रचनाकार हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। हो सकता है कि आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि कफन विधा की रचना जो है किसकी है, तो आप सभी लोग बताएंगे मुंशी प्रेमचंद जी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, मैला आंचल उपन्यास है तो कैसा उपन्यास है? आंचलिक है, ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है या धार्मिक है? तो आप सभी को याद रखना है आंचलिक उपन्यास है। कैसा है? आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल जो है इसके लेखक कौन है? अगर आपसे ये पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे फाड़ीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, फाड़ीश्वर नाथ रेणु जो है मैला आंचल के लेखक हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है अंधा युग रचना के लेखक हैं। अंधा युग रचना के लेखक कौन है? तो आप सभी को याद रखना है धर्मवीर भारती है। कौन है? धर्मवीर भारती। आई होप कि आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? आप सभी को याद रखना है तुलसीदास जी हैं। और इन्होंने किस भाषा में इस रचना को किया है? अवधी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में है। अगला प्रश्न है परमाल रासो का रचना काल है। तो आप सभी को याद रखना है ये आदिकाल की रचना है। तो ऑप्शन नंबर पहला आदिकाल। ठीक है, अगला प्रश्न है छायावाद की रचना नहीं है। इसमें से छायावाद की रचना कौन नहीं है? तो कामायनी भी छायावाद की रचना है, सरोज स्मृति भी छायावाद की ही रचना है, नौका विहार भी छायावादी युग की ही रचना है, साकेत जो है ये द्विवेदी युग की रचना है। इसका मतलब कि ये छायावादी युग की रचना नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं घ नंबर। तो इसमें देखिए सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रह करके की है? तो देखिए इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ये प्रश्न जो है बिल्कुल अलग है। ठीक है, देखिए एक रचना है, रचनाकार का नाम भी है, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि इस कविता की रचना जो है किस स्थान पर रह करके सुमित्रा नंदन पंत ने किया है। तो इसको याद रखिएगा, इलाहाबाद में रह करके सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार रचना की है। ठीक है, अगला प्रश्न और 2024 में पूछा गया अंतिम प्रश्न देखिए, वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है? यानी कि वेदना की प्रतिमूर्ति जो है किस कवित्री को कहा जाता है? तो आप सभी को याद रखना है। देखिए ऑप्शन दिया गया सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मैत्रेयी, पुष्पा और लक्ष्मीबाई। आप सभी को याद रखना है महादेवी वर्मा को जो है वेदना की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये 10 प्रश्न जरूर समझ में आए होंगे। ये 2024 में पूछे गए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अब हम बात करेंगे 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो ये हमारा 2024 का क्वेश्चन पेपर था जिसके हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लिया। अब हम देखेंगे 2023 के इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे 2023 का क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर के हम सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो इसमें बात करें तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? कवि वचन सुधा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है? तो आप सभी को याद रखना है, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगले प्रश्न की बारे में बात करें तो अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। देखिए, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप सभी को याद रखना है मुंशी प्रेमचंद है। तो इसे याद रखना है मुंशी प्रेमचंद है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कर्मनाश की हार कहानी के लेखक कौन है? कर्मनाश की हार कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन दिए गए शिव प्रसाद सिंह, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल और काशीनाथ सिंह। आप सभी को याद रखना है कर्मनाश की हार जो है शिव प्रसाद सिंह की रचना है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? यानी कि राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है? वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। और ये किस निबंध संग्रह से लिया गया है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पृथ्वीपुत्र से, कल्पवृक्ष से, भारत की एकता से और कला और संस्कृति से। तो आप सभी को याद रखना है राष्ट्र का स्वरूप जो है पृथ्वीपुत्र निबंध से लिया गया है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं और भी जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें देख लेते हैं कौन कौन से और भी बहुविकल्पीय प्रश्न 2023 में पूछे गए थे। हमारे पास क्वेश्चन है, गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? तो गिरिजा कुमार की बात की जाए तो ये किस काल के कवि हैं भाई? तो आप सभी को याद रखना है आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, कब के कवि हैं? आधुनिक काल के। अगला है हमारे पास, प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि की बात की जाए तो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं। तो आप सभी को याद रखना है, लहर जो रचना है ना, ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड में विराजमान है जयशंकर प्रसाद। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस संग्रह सर्ग में स्थित है? ठीक है, तो देखिए उर्मिला का विरह वर्णन जो है किस सर्ग में है साकेत के? तो साकेत के 9वें सर्ग में है। तो पहला ऑप्शन है प्रथम सर्ग, दूसरा है द्वितीय सर्ग, तीसरा ऑप्शन है 9वें सर्ग। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नवम सर्ग। ठीक है, नवम सर्ग में जो है साकेत में जो उर्मिला का विरह वर्णन है, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है 2023 के क्वेश्चन पेपर का, परिवर्तन किस कवि की रचना है? तो आप सभी को याद रखना है, परिवर्तन जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इस वीडियो में मैंने 20 ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को तैयार करना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें लगभग मैं 50 इंपॉर्टेंट आपके बहुविकल्पी प्रश्नों को बताऊंगा। उन प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं तो 100% मानकर चलिए कि आपका 10 में 10 नंबर एमसीक्यू में बिल्कुल पक्का है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि वो वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप सभी के पास पहुंच सके। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।